आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया त्रिज्या r वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें धारा I प्रवाहित हो के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 है। एक दूसरे कुंडली जिसकी त्रिज्या 2r है तथा समान धारा I बहती है के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 है। B1 व B2 का अनुपात होगा। हमें क्या बताना है? B1 और B2 का अनुपात। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? त्रिज्या r वाली एक वृत्ताकार कुंडली है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या थी, एक वृत्ताकार कुंडली थी जिसकी त्रिज्या अभी क्या है, स्मॉल r है। क्वेश्चन में हमें दिया ये स्मॉल r त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। हम मान लेते हैं अभी इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। के केंद्र पर हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र। क्वेश्चन में दिया है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 है। ठीक, जो हमारे पास r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है B1। क्वेश्चन में दिया है एक दूसरी कुंडली जिसकी त्रिज्या 2r है। यहाँ से क्वेश्चन में दिया कि एक हमारे पास दूसरी कुंडली है, या हम मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरी कुंडली थी जिसकी त्रिज्या अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है 2r के बराबर। तो ये हमारी क्या थी? दूसरी कुंडली जिसका केंद्र बिंदु O था। ठीक, इसकी त्रिज्या क्वेश्चन में गिवन है 2r, ये हमारा 2r के बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समान धारा I प्रवाहित होती है। अभी हम मान लेते हैं कि इसमें भी समान धारा I प्रवाहित हो रही एक ही दिशा में। के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 है। इसके केंद्र पर जो दूसरी कुंडली है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? B2 है। तो B1 व B2 का अनुपात हमें निकालना है। तो हमें पता है अगर इस तरह से कोई वृत्ताकार कुंडली है, अगर उसमें धारा I प्रवाहित होती है तो उसके केंद्र पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर होता है हमारे पास μ0/4π, ठीक, 2 पाई I/r। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है किसी भी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। ये हमारा सूत्र होता है। तो अगर हम देखें अपने पहले वाले कुंडली में जिसकी त्रिज्या r है, जिसमें अभी चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे क्या है? B1। तो B1 का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। B1 बराबर हो जाएगा हमारे पास μ0/4π 2 पाई। अभी करंट कितनी फ्लो कर रही है हमारी पहली कुंडली में? I, जो धारा बह रही है I/ इसकी त्रिज्या क्या है? r के बराबर। तो हमारा B1 का मान आ गया। इसी तरह से अगर हम B2 निकाल देते, B2 में हमारे पास क्या परिवर्तन हुआ है? सिर्फ त्रिज्या को डबल कर दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम B2 का मान निकाल लें, B2 बराबर हो जाएगा। B2 किसी केस में क्वेश्चन में दिया है जब इसकी कोई वृत्ताकार कुंडली थी जिसकी त्रिज्या डबल कर दी गई है, तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र था वो क्या था? हमारे पास B2 था। B2 का मान हो जाएगा μ0/4π। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई I। करंट अभी जो धारा है अभी भी I बह रही है, डिवाइडेड बाई त्रिज्या किसके r के बराबर है? 2r के। ठीक, जो हमारा दूसरा कुंडली थी उसकी त्रिज्या क्या थी? 2r क्वेश्चन में हमें दिया था। तो यहाँ से देखेंगे B2 का मान हमारे पास ये आ गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? B1 और B2 का अनुपात पूछा गया था। तो सिंपली दोनों हमने निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो B1 और B2 का मान हमें मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या निकालना था? B1 और B2 का मान। तो यहाँ से देखेंगे दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, B1/B2। तो B1 का मान हमारे पास क्या आया? μ0/4π। यहाँ से देखेंगे μ0/4π 2 पाई I/r। इसी तरह B2 का मान क्या आया हमारे पास? μ0/4π 2 पाई I डिवाइडेड बाई 2r। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि μ0/4π 2 पाई I/r कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई I/r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास B1/B2 बचा है, B1/B2 इज इक्वल्स टू बचा है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1/2। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। B1 डिवाइडेड बाई B2 बराबर हो जाएगा 2। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा दोनों कुंडली के केंद्रों पे वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम सिंपली देख पा रहे थे जो हमारा रिजल्ट निकला, अगर सब कुछ हमारा, अगर दोनों कुंडली में धारा समान बह रही थी तो यहाँ से जो परिवर्तन किसमें हुआ था? त्रिज्या में। पहले की त्रिज्या r थी, दूसरे की त्रिज्या क्या हो गई थी? 2r के। तो यहाँ से अगर जो हम देख पाते जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती है r के, अगर त्रिज्या हमारा डबल कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जो यहाँ से हमने देखा कि B1 और B2 का मान कितना आ गया? 2 के बराबर आ गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कितना? 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।